बढ़ती महंगाई देख के बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। हस्बैंड की काम करते थे? हस्बैंड उस समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। लॉकडाउन में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? बहुत बार लगा है, क्योंकि पुलिस वाले भी तंग करते हैं। हेल्प लेना भी नहीं सीखा, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों के लिए कोई आगे आए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੀਮੇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰਜਨੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल मैम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी हाँ जी, पहल इसलिए करी क्योंकि बढ़ती महंगाई देख के बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। हस्बैंड की कमाई से पूरा नहीं होता था, इसलिए एज अ नर्स जॉब छोड़ी। जॉब में बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। इस वजह से किसी ने सलाह दी कि आप ई रिक्शा क्यों नहीं चलाते, जो कि मेरी बड़ी बहन थी। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे। उन्होंने मुझे समझाया कि लोगों का काम तो कहने का है, लोग तो कहेंगे ही, पर आपका कोई करने नहीं आएगा। उस वजह से फिर मैंने उनकी बात मानकर मैंने ई रिक्शा चलाना शुरू करा किराए पर। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? जी ये मैम 2 मार्च 2017 को मैंने शुरुआत करी। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚਲਾना? नहीं मैम, ऐसा था साइकिल आती थी, हस्बैंड ने मोटरसाइकिल सिखाई हुई थी, जिस वजह से मुझे दिक्कत नहीं आई। और जैसे एक्टिवा चलती वैसे ही उसका रेस और ब्रेक थी, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बाइक चलाना जानती थी मैं। ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? हस्बैंड उस समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। लॉकडाउन में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, जिसमें उनकी एड़ी की हड्डी, 2 पसलियाँ और हाथ की हड्डी टूट गई थी। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? अभी हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम जॉब ढूंढ रहे हैं। अभी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस कभी कभार मेरा ही ई रिक्शा चला लेते हैं। वो शाम में, सुबह मैं चला लेती हूँ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ? वो मैम चल रहा है, आसानी से तो नहीं कह सकती, बहुत मुश्किलें आती हैं। कई कई दिन तो ऐसा होता है कि हाँ चूल्हा भी नहीं जल पाता है। ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੀਮਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम इस टाइम में तो अच्छे लोग भी मिले, बुरे भी मिले, ज़्यादातर तो बदतमीज़ ही मिलते हैं। शराबियों को मैं बिठाती नहीं हूँ, नशे पत्ते करने वालों से मैं दूर रहती हूँ। रहती स्टेशन पर हूँ सारा दिन। कई बार सवारी नहीं भी मिलती है और कई बार बहुत अच्छा काम निकल जाता है। जिस दिन कुछ नहीं निकलता उस दिन सोचना पड़ता है कि घर कैसे चलेगा। ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਇਸ ਟਾइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੰਮ करना? बहुत बार लगा है, क्योंकि पुलिस वाले भी तंग करते हैं। पहले तो ई रिक्शा चलाए गए कि हाँ जी ई रिक्शा लेडीज़ें चलाएंगी। चलाना शुरू करा तो अब चंडीगढ़ और मोहाली साइड बंद करवा रहे हैं ये, तो अब तो बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। पुलिस वाले भी एग्री नहीं करते, लेडीज़ होने के बावजूद भी वो मतलब चालान भी कर देते हैं, कई बार पैसे भी मांग लेते हैं। 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मुझसे पैसे तक मांगे गए कि मेरे ई रिक्शा पे नंबर नहीं है तो पैसे दीजिए। पुलिस वालों ने जो मेरे साथ किया उससे मैं बहुत दुखी हुई हूँ कई बार। ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ? जी नहीं मैम, चंडीगढ़ में तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने हेल्प की हो, क्योंकि हेल्प लेना भी नहीं सीखा। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों के लिए कोई आगे आए। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? मैम मेरी बड़ी बेटी 12वीं में पढ़ रही है और छोटी बेटी 6ठी में है। मैंने अभी एयर होस्टेस में फ्रैंकिन में बेटी का एडमिशन कराया है, जिसमें मैंने किसी तरह ब्याज पे 15,000 रुपये लेके भर दिए हैं। बट अभी वहाँ पे 23,000 भरना है, जो मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी किसी अच्छी पोस्ट पर जाए या एयर होस्टेस बन जाए। ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? दूसरी बेटी मैम या तो कहती है मॉडल बनेगी या पायलट बनेगी। हाँ जी, उसका सपना है पायलट बनने का। जी ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हिम्मत तो मैम अपनी थोड़ी सी परेशानियाँ देख के मिलती रही। कुछ मुझे मेरी सिस्टर ने हिम्मत दी थी। उसने कहा था कि आपका गुजारा अगर ड्यूटी करके नहीं हो रहा है तो आप ई रिक्शा चलाना शुरू कर दो, उसमें आप अपने बच्चे भी संभाल पाओगे और काम भी कर पाओगे। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई काम करते हुए, उस समय काम निकल भी जाता था, सवारियां मिलती भी थी क्योंकि ई रिक्शा कम थे, तो बहुत अच्छा कमाती थी। पर आज के टाइम में ई रिक्शा ही इतने हो गए हैं और सवारीज रही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई कोई दिन तो बहुत माड़ा कटता है हमारा।
ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਸਟ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਪੰਜਾਬੀ।